लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ, मेरे सभी साथियों के सामने, 4 साल में विपक्ष कभी हमारे साथ खड़ी नहीं हुई सर। हम लोग रोते रहे। आज अगर आप चाहोगे तो पूरा युवा मोर्चा सब लोग आकर खड़े होंगे, लेकिन आप लोग पहले निर्णय कर लो। एक मुख्यमंत्री जिसे हमने 5 साल के लिए चुना है, उनकी इतने भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम युवा क्या चाहते हैं वो आके पता करें। और सोचिए 4 साल से 5 साल 6 साल अब होने को आया है, सरकार एक सरकार चली गई, दूसरी सरकार बदलने को है, मतलब इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। ये सरकार चाहती क्या है कि खुलेआम मर्डर होता रहे, खुलेआम रेप होता रहे, खुलेआम किसी की भी संपत्ति लूट ली जाए, ऐसा एक माहौल बनाना चाहते हैं। को क्लियर कर दे कि हम पढ़ाई करें या राजनीति करें। अगर राजनीति करना है तो इनसे बेहतर हम लोग राजनीति कर सकते हैं। इसी माटी के पुत्र हैं तो फिर ये माटी के युवाओं को ही क्यों नहीं समझते हैं? आने वाले समय में उसकी जो सत्ता है वो मुश्किल है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D and 4D color ultra sonography. सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था सर। आप हमारे यूथ आइकॉन है सर। हम लोग कभी आपका नाम सुनते हैं तो हमारे चेहरे खुल जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे, लेकिन सर आज मैं यहाँ स्पष्ट सभी मीडिया वाले लोग के सामने बोलना चाहता हूँ, सभी लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ, मेरे सभी साथियों के सामने, 4 साल में विपक्ष कभी हमारे साथ खड़ी नहीं हुई सर। हम लोग रोते रहे। आज अगर आप चाहोगे तो पूरा युवा मोर्चा सब लोग आकर खड़े होंगे, लेकिन आप लोग पहले निर्णय कर लो भाई, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि युवा मोर्चा आकर आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन आप लोग सोच लो उसको, उसे राजनीतिक रंग देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, ये आप लोग तय करके निर्णय कर लो। जो लीगल वे में है, जो परमिशन हमको मिला है, उस आधार पे हम एडीएम रैंक के कलेक्टर साहब से मेरी व्यक्तिगत अभी 40 मिनट पहले बात हुई। 40 मिनट पहले उन्होंने बोला मैं विज्ञापन लेने नहीं आऊंगा, पर मैं एडीएम को भेज देता हूं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। रायपुर के धरना स्थल पे प्रदेश भर से युवा आए हुए हैं आंदोलन करने के लिए। इनकी मांग है कि एसआई भर्ती परीक्षा को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। चुनाव से पहले यह प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज यहाँ पर धरना देने को क्यों मजबूर हैं, क्या कारण है कि आज इन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आज यहाँ पर जो आंदोलन करने आए हैं एसआई भर्ती का परीक्षा जल्द से जल्द कराने के लिए, आप उन्हें समर्थन देने के लिए पहुँचे। क्या आपको लग रहा है जितना गुस्सा है आप लोग विपक्ष में है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारी राजनीति से अलग मैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि सारी राजनीति से अलग हटकर संवेदनशीलता के साथ इस मैटर को हैंडल करें। युवाओं के भविष्य का मैटर है, उनके लिए सकारात्मक सोचते हुए संवेदनशीलता के साथ निर्णय लें और एसआई भर्ती की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराएं। सारी राजनीति से अलग हटकर मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं। जैसा कि कुछ युवाओं ने भी अभी आपके सामने भी प्रश्न उठाया कि अगर विपक्ष सामने आती तो उन्हें आज यहाँ रोड में नहीं उतरना पड़ता, ये लोग भी इस बात पे हामी भरेंगे। आप विपक्ष में बैठे हैं, आपके पार्टी है, उन पर आप क्या, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह के आंदोलनों में संगठन को निर्णय लेना होता है, उनके संघ को निर्णय लेना होता है। वो जैसे निर्णय लेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। अभी हम बोले तो अभी हम चलने को तैयार है, लेकिन उनको अपनी रणनीति के हिसाब से काम करना होता है। उनकी रणनीति के अनुसार वो काम करेंगे। आप युवाओं के साथ हैं? निश्चित रूप से हम लोग हमेशा साथ। परमिशन तो सरकार देगी नहीं कि आओ मेरे घर में आप आके हुड़दंग मचाओ, ऐसा कभी करेगी नहीं। हुड़दंग युवाओं को ही मचाना पड़ता है। हुड़दंग मचाने से? हुड़दंग मतलब शांति से। हम लोग भी संविधान की बुक पढ़ते हैं, संविधान की बुक पढ़ते हैं तो संविधान में दबाव समूह भी हम लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है। लक्ष्मीकांत की बुक में 76 नंबर चैप्टर है, हम सभी ने पढ़ा है। आज युवाओं को अपने प्रदेश के मुखिया से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये अंग्रेज राज तो चल नहीं रहा है। एक मुख्यमंत्री जिसे हमने 5 साल के लिए चुना है, उनकी इतने भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम युवा क्या चाहते हैं वो आके पता करें या अपने किसी भी प्रतिनिधि को भेज के पता करें। ये क्या कोई एक नायब तहसीलदार या किसी भी एक छोटे अधिकारी को भेज देते हैं, वो कागज लेते हैं और चलता बनते हैं। यानी एक खाना पूर्ति हो रही है ना, यानी भर्ती आगे निपटानी। 2018 से हमारी भर्ती रुकी हुई है, जिसका अभी 2022 में जो हमारा एग्जाम लेना गया था 6 नवंबर को, उस 6 नवंबर के एग्जाम को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया। और सोचिए 4 साल से 5 साल 6 साल अब होने को आया है, सरकार एक सरकार चली गई, दूसरी सरकार बदलने को है, मतलब इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। हम क्या करें? हम लोग को क्लियर कर दे कि हम पढ़ाई करें या राजनीति करें। अगर राजनीति करना है तो इनसे बेहतर हम लोग राजनीति कर सकते हैं, सड़क पे उतर करके। हम क्योंकि युवा हैं, इनसे बेहतर समस्याओं को समझते हैं और समस्याओं को हल करने का हमारे पास तरीका भी है। अगर ये चाहते हैं कि हम राजनीति करें तो पढ़ाई छोड़ करके हम राजनीति कर लेंगे। अगर विपक्ष 4 साल से सड़कों पर होती तो हम यहाँ पे नहीं होते, स्पष्ट मेरा यही कहना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको किसी से कोई भी अब उम्मीद नहीं रह गई है। अगर आप मेरे जगह पे होते तो आपको पता चलता कि ये व्यथा कितनी ज़्यादा गहरी है हमारी।
ठीक है, अब हमको किसी से उम्मीद नहीं रह गया। हमको बस रोस्टर, हमारा जो एक शेड्यूल है हमको बता दे, उसके बाद से हम अगर सफल हुए नहीं हुए हम दूसरा काम करेंगे। लेकिन अब हमारे में हिम्मत नहीं रह गया, ना हम जो पक्ष से कोई उम्मीद है ना विपक्ष से कोई उम्मीद। विपक्ष तो 4 साल में कुछ की नहीं हमारे लिए, अब पक्ष से भी हमको उम्मीद हमारा खोते जा रहे हैं हम। और हमको सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाया गया है, हर बार कुछ न कुछ नया दे के भर्ती प्रक्रिया को रोक दे रहे हैं। तो ये हम लोग के साथ तो पूरा अन्याय है। सरकार की ये प्रॉब्लम है कि जब वो पीएससी की भर्तियां हर साल ले सकती है, लगभग 200 से 250 भर्तियां हर साल लेती है, वो उसके अलावा 1200 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां ले चुकी है, अपने 2300 करीब आरक्षक की भर्ती ले चुकी है, टीचर की भर्ती 14,580 यानी 15,000 मोटा मोटी पोस्ट की भर्ती ले चुकी है। तो फिर उस 2018 तक 655 पोस्ट था, 2021 में इसे बढ़ाकर 975 किया गया और लोगों से फॉर्म लिया गया। जो 1,27,402 लोगों ने फॉर्म भरा था वो 1,48,000 हो गए। मगर जिनके बल पर राज्य में अपराध रुकता है, नक्सलवाद रुकता है, एक शांति अमन का माहौल बनता है, उसकी भर्ती को सरकार क्यों रोकती है? ये सरकार चाहती क्या है कि खुलेआम मर्डर होता रहे, खुलेआम रेप होता रहे, खुलेआम किसी की भी संपत्ति लूट ली जाए, ऐसा एक माहौल बनाना चाहते हैं। अगर ये इतना ही दिखाना चाहते हैं कि ये माटी से जुड़े हैं, यहाँ के खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, गौमूत्र गोबर खरीद रहे हैं, तो वो उन बेसिक नीड्स को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं कि जिनके भरोसे कोई राज्य चलता है? अगर सभी डिपार्टमेंट बंद कर दिए जाए तो राज्य चल सकता है, मगर गृह विभाग के अंतर्गत आने वाला पुलिस विभाग अगर बंद कर लिया जाए तो कोई भी राज्य क्या, ये देश एक दिन भी नहीं चल सकता, ये देश पूरा लूट जाएगा। ये बात उनको समझ क्यों नहीं आती है? इतने तो पढ़े लिखे हैं और इसी माटी के पुत्र हैं, तो फिर ये माटी के युवाओं को ही क्यों नहीं समझते हैं? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि एसआई का परीक्षा को कंप्लीट कराए, शेड्यूल जारी कराए और जल्द से जल्द इस परीक्षा को आयोजित करके रिजल्ट जारी करें। बस एक ही मांग को लेकर हम लोग आए हैं। अभी हम लोग अपना ज्ञापन का कागज लेंगे, कोई भी छोटे मोटे अधिकारी से तो बात नहीं करेंगे, हम लोगों ने पहले ही कन्वे कर दिया है। अब हम लोग सीधा कलेक्टर से मिलेंगे या फिर अपने व्यापम के परीक्षा नियंत्रक से मिलेंगे। ये नहीं हुआ तो हम लोग सीधा सीएम निवास भी जा सकते हैं। ये आज हम लोग सोच के यहाँ खड़े हुए हैं। तभी अभी तक हमारी बसेस खड़ी हुई है, कोई भी लड़के जो आसपास से भी आए हैं वो भी अभी यहाँ से निकले नहीं है। सब यही चाहते हैं कि आज कोई ना कोई फाइनल निर्णय, कोई ना कोई डिसीजन लेके जाए, क्योंकि हमारे से और आंदोलन नहीं होता है। हम या तो आंदोलन करें या तो पढ़ाई करें। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही भर्ती 2018 में आई थी पिछली सरकार में, उसके बाद चुनाव हो गया, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो इसके बाद से ये एग्ज़ाम भर्ती होगा करके 3 बार फॉर्म भराया गया है। एक वैकेंसी का 3 बार फॉर्म भराया गया है और अभी 6 तारीख नवंबर में एग्ज़ाम होने का था जो कि कैंसिल हो गया है। वो भी क्या बोला गया है कि अपरिहार्य कारणों से। तो सर हम 4 साल से वेट कर रहे हैं। अभी आने वाला भी देखिए, अभी 2023 में इलेक्शन है, 6 या 7 महीने के बाद आपका आचार संहिता आ जाएगा। तो सर कैसे ये भर्ती पूरा होगा? क्या कहना है कि ओपी चौधरी जी आए हुए हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है विपक्ष आप लोग के समर्थन में? सर हमें पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है सर, हमारी मांगे जेन्युइन है, ये पूरी होनी चाहिए। जब वैकेंसी निकली है तो उसको भर्ती कीजिए। विपक्ष अगर हम लोग को पक्षपात नेतागिरी करना रहता तो हम लोग तो बहुत पहले कर लेते। हम लोग तो अपनी युवा वो आईएएस रहे हैं इसलिए बुलाए, ना कि वो भाजपा सरकार की नेता रहे इसलिए। ये आपने पहन रखा है जागो सत्ता में बैठे मंत्री और मिनिस्टर, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? देखो क्या है, जो मतलब जो भर्ती है एसआई का है ना, वो 2018 का है। 2018 का वही जहाँ तक अगस्त तक है, तो उस समय भाजपा मतलब सरकार था, है ना, तो ना भाजपा सरकार चाहता ना तो भर्ती कर सकता था। लेकिन जैसे ही मतलब फॉर्म भराए उसके बाद 3-4 महीने हो गए, उसके बाद आचार संहिता लग गया, फिर उसके बाद भाजपा सरकार मतलब समाप्त हो गया, फिर आयो कांग्रेस सरकार का। जो गलती स्टार्टिंग तो भाजपा था, क्योंकि जो भर्ती था एसआई का वो भाजपा का था ना, कांग्रेस का नहीं था। इस बात को समझना है। यदि सरकार चाहता ना तो भर्ती को ना अपने मतलब शासन काल तक कंप्लीट कर लेते, लेकिन उन लोग कंप्लीट नहीं किए। उसके बाद वो तो गलती भाजपा का और रमन सरकार का है, ये सही है। उसके बाद आता है अब भूपेश सरकार का, तो इसको ना 4 साल हो गए। यदि ये चाहता तो भर्ती कंप्लीट कर सकता था, लेकिन ये ना बेरोजगार के साथ घूम रहा है और ये मतलब सभी के साथ नहीं इंसाफी है। यदि आगामी भर्ती में ये तो बोल दे कि अभी मतलब 10,000-12,000 टीचर का भर्ती लेंगे, ऐसे करके कौन? भूपेश बघेल। लेकिन यदि अभी मतलब चुनाव के पहले ये शिक्षक भर्ती है और यदि ऐसा भर्ती कंप्लीट नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो
कांग्रेस सरकार है, इसका जो सब युवा है उसका जो गुस्सा है उसका सामना करना पड़ेगा। और यदि समय पड़ेगा, यदि कंप्लीट भर्ती नहीं होता तो यदि भर्ती कंप्लीट होगा तो अच्छी बात है। यदि भर्ती कंप्लीट नहीं करते भूपेश भाई की सरकार तो आने वाले समय में उसकी जो सत्ता है वो मुश्किल है। तो जैसा कि आपने युवाओं का गुस्सा सुना, ये ना तो ये विपक्ष से संतुष्ट है, ना ही जो अभी सरकार है इससे संतुष्ट है। इनका कहना है इन्हें कोई भी राजनीतिकरण नहीं चाहिए, ये केवल एसआई भर्ती परीक्षा जल्द से जल्द पूर्ण कराना चाहते हैं किसी भी हालत में।